एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में यहाँ से लगभग 15 दिन का टाइम आपके हाथ में है और ये जो लास्ट का टाइम होता है आपके प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जिस स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर टाइम को मैनेज कर लिया उसका रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर टाइम से कैसे रिलेटेड है उस पर बात करेंगे। और अगले 10 दिन के लिए एक विशेष मैं आप लोगों के लिए गाइडलाइंस लेकर के आ रहा हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन एकदम सीरियसली कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले 10 दिन की एक विशेष प्लानिंग में आप लोगों को जो देने जा रहा हूँ इस वीडियो में उसको आप फॉलो करिए। और अगले 10 दिन में हो सकता है कि आप अपने नंबर में लगभग 25 से 30 नंबर का बदलाव लेकर के आ सकते हैं। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पीएनएसटी 2023 का एग्जामिनेशन जैसा कि लेटेस्ट अपडेट है 7 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, ऑन एन एवरेज आपके हाथ में एक इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के सिलेबस के ऊपर चाहे रिवीजन के लिए हो चाहे वो टेस्ट के लिए हो 10 दिन का काउंटर अटैकिंग प्लान है। या ये मान करके चलिए कि आपके हाथ में 10 बेहतरीन दिन है। अगर इन 10 बेहतरीन दिनों का अगर आप बेहतरीन इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। और वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आप लोगों को अपने तरफ से गाइडलाइंस दे रहा हूँ। तो 10 दिन आपके हाथ में है तो आपको क्या काम करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट को, हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में, सभी सब्जेक्ट को आप 5 पार्ट में डिवाइड 10 दिन के हिसाब से 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मैं 10 पार्ट में डिवाइड करने वाले जो वीडियोस है पूरे के पूरे सिलेबस का, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का, बॉटनी, जूलॉजी का या इंग्लिश का, ऐसे टोटल 10 पार्ट में हम कैसे सिलेबस को डिवाइड करके अगले 10 से 12 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं और लगभग हर यूनिट पर अपनी पकड़ बना सकते हैं ताकि फाइनल एग्जामिनेशन में अब जाएं तो आपको फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी कम रहे, आपका रिवीजन भी लगभग कंप्लीट होके जाए और लगभग हर पर्टिकुलर यूनिट का आप टेस्ट भी देख करके जाएं। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज़ के एप्लीकेशन की लिंक है, जाइए वहाँ पर पहला टेस्ट आप दीजिए जो कि फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि टेस्ट देना चाहिए देन कंटिन्यू पेमेंट करके आप बचे हुए जितने भी राउंड आपके टेस्ट सामने आते हैं सारे सिलेबस के वो आप अटेम्प्ट करते चले जाइए। एक दिन में आपको लगता है कि हम एक टेस्ट कर सकते तो एक टेस्ट लगाइए, एक दिन में 2 टेस्ट लगा सकते तो 2 लगाइए। अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है और एक दिन में 3 टेस्ट लगा सकते तो 3 टेस्ट लगाइए। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है सारे के सारे सिलेबस का एटलीस्ट आप टेस्ट जरूर लगा करके जाइए। तो 10 दिन के अंदर लगभग हर सब्जेक्ट के सिलेबस को 10 इक्वल पार्ट में या 10 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं डिवाइड करके आप लोगों को वीडियो जारी करने वाला हूँ। जो वीडियो जारी करूँगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिवीजन करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट भी कंडक्ट करना है और टेस्ट आपको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। तो सिलेबस को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करने वाला एक तरह से पूरा का पूरा एक सीक्वेंस वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपको पहला वीडियो मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। हर सब्जेक्ट के आपको एक छोटा छोटा टास्क मैं देने जा रहा हूँ। 10 दिन के अंदर पूरी तरह से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर और इन 10 दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन को कवर अप कर लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता पिछले पूरे 6 महीने से आप कैसी प्रिपरेशन चल रही थी, आप इन 10 दिनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। फैक्ट आपको याद करना है, रिविज़न करना है, फॉर्मूले याद करना है, सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूला बेस कॉन्सेप्चुअल जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसकी भी सीरीज़ में दे सकता हूँ 10 दिन के अंदर। जितना आपके लिए वैल्यूएबल होगा आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिवीजन जो मैं वीडियो जारी करूंगा सेम डेट में उस पर्टिकुलर सिलेबस का आपको रिवीजन कर ही लेना है और रिवीजन करके उससे रिलेटेड जो हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट है आप अटेम्प्ट कर लीजिए। 99 रुपीज़ कोई वैल्यू आपके लिए ज़्यादा नहीं रखता है। अगर आपको बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट टेस्ट के रूप में मिलते हैं अटेम्प्ट कर लीजिए। 99 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहला टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए जिसका सिलेबस मैं ऑलरेडी शायद दे चुका हूँ या नहीं तो पहली वीडियो में आपको मिलेगा, वो फ्री है, उसको आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको लगता है कि हाँ ये पीएनएसटी पर टारगेटेड टेस्ट है, जाकर के एप्लीकेशन पर वहीं के वहीं पेमेंट करके अगले जो टेस्ट है कंडक्ट करिए, अटेम्प्ट करिए। और टेस्ट आपको लग रहा है कि एक दिन में 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करिए, लेकिन रिवीजन करते जाइए, टेस्ट अटेम्प्ट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, टेस्ट अटेम्प्ट करते जाइए। और रिक्वेस्ट ये है कि इतना अच्छा रिवीजन करिए कि 70-80 नंबर के आसपास आप गेन करना स्टार्ट करें। क्योंकि ये जो 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन का जो समय आपके हाथ में है ये अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो रिजल्ट पर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकता है ये 10 से 12 दिन का स्टडी। स्पीड जो आपकी जो आपके क्वेश्चन पढ़ने और आंसर को टिक करने की जो स्पीड होती है वो इसी समय चेक होती है। पूरे साल भर की प्रिपरेशन अलग होती है और इसी टाइम पर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए स्पीड चेकआउट कर रहे होते हैं। एक्यूरेसी
अगर आप नंबर पर सिलेबस वाइज स्क्रीन पर नंबर आप देखेंगे नहीं टेस्ट लगा करके, आपको कैसे कंफर्म होगा कि कौन सी यूनिट में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। तो एक्यूरेसी भी सही समय पर एक्यूरेसी भी चेक करना जरूरी है। और फैक्ट, जितना रिवीजन, जितने फॉर्मूले, जितने फैक्ट, जितने डायग्राम आप याद कर सकते हैं, वीडियोस जारी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। मैं जो छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ सेम डेट में आपको कंप्लीट करना है, सेम डेट में आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट में आपके मान लीजिए 70 नंबर आए 150 क्वेश्चन में, 80 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए एक बार जाकर के जो क्वेश्चन गलत हुए उनको देख लीजिए कि सही आंसर कौन सा है। इससे आपके गलत हुए 80 क्वेश्चन की प्रिपरेशन एक राउंड में हो जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट का मिला करके। तो अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चंस पेपर अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो मान लीजिए कि आपने 70-75 नंबर लेकर आए, और जो 75 क्वेश्चन के उत्तर आपको नहीं आते थे उनके भी आपने सही उत्तर क्रॉस चेक कर लिए, तो आपके 750 से 800 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी अगले 10 दिन के अंदर। तो और आप क्रॉस चेक भी कर पाएंगे कि आपकी स्पीड कितनी, एक्यूरेसी कितनी, आपको कितना रिवाइज है, और जो यूनिट का टेस्ट आप अटेंड कर रहे हैं उसमें से आपको फैक्ट याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर याददाश्त क्षमता का भी एक मैटर आपको तुरंत दिखाई दे देगा जब आप टेस्ट का स्कोर आप देखेंगे। इफेक्ट कितना पड़ सकता है, अगर जिस स्टूडेंट ने 10 से 12 दिन पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन कर ली, और जैसा मैंने प्लान बनाया है, अगर वैसे आपने ईमानदारी से फॉलोअप ले लिया कि आपने रिवीजन का सिलेबस देखा, उसके हिसाब से रिवीजन किया, उसके हिसाब से टेस्ट अटेम्प्ट किया, जो स्कोर आया एक्सेप्ट किया, जो गलत आंसर आए हैं उसको रिव्यू में देखा, उससे क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो गई, आपका वो यूनिट का पूरा तैयारी हो गया। अब दोबारा रिवीजन करने का समय शायद आपको नहीं मिलेगा। ये फाइनल काउंटर अटैक है, ये फाइनल राउंड की तैयारी है, और इस फाइनल राउंड की तैयारी में वो यूनिट आप क्रॉस करके आगे चले गए। हो सकता है कि अब उस यूनिट की प्रिपरेशन आप दोबारा न कर पाएँ, इसलिए इसी राउंड में आप उसको बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, पूरी ईमानदारी, पूरी एक्यूरेसी और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट में उतरिए, और फिर एक अच्छा खासा स्कोर मार करके आइए। तो उस छोटा सा जो 2 यूनिट का सिलेबस होगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो आपका कवरअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो फाइनल राउंड की प्रिपरेशन में हो सकता है कि दोबारा आपको रिवीजन करने का समय ही ना मिले। तो एक ही बार में तरीके से एक झटके में काउंटर अटैक करिए सिलेबस के ऊपर और आप टेस्ट दीजिए। इफेक्ट इसका इतना ज़्यादा हो सकता है अगले 10 से 12 दिन की प्रिपरेशन का, कि आपकी मार्कशीट के स्कोर में 25 नंबर से 40 नंबर का इम्पैक्ट आ सकता है। अगर किसी स्टूडेंट की आज की डेट में अगर रेंज मान लीजिए 65 से 70 नंबर की है, वो स्टूडेंट 90-95 नंबर हिट कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट 45-50 के आसपास अगर अभी भी टहल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं, और सिलेक्शन आप 75 प्लस के ऊपर नंबर ला करके एश्योर कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं आप अपने सिलेक्शन को, कि अगर आपके अभी 50 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, 9 राउंड तक का टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते समय एप्लीकेशन के ऊपर। इसके बाद आपको हर दिन 2-2 टेस्ट मिल जाएंगे, लगभग 2 से 3 तारीख के पहले सारे टेस्ट आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे एप्लीकेशन के ऊपर। तो 25 नंबर से 40 नंबर का पूरा इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। 50 से सीधे हो सकता है 80 पर जंप कर जाएं, 45 से सीधे आप 75 पर जंप कर जाएं। लेकिन इसमें शर्त यही है कि जो फॉलोअप लेने का तरीका है, जो आपको चीज़ें चेक करनी, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, फैक्ट, याददाश्त, मेमोरी, रिवीजन, टेस्ट, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके भी आंसर आपको चेकआउट करने, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक बेहतरीन रिजल्ट जो कि सिलेक्शन लेकर के ही जाएगा, ऐसे रिजल्ट आप बना सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड करने वाली एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में समय मिलने पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड भी सीरीज में दे दूंगा, और जो कुछ भी दूंगा वो 10 से 12 दिन के अंदर ही दूंगा, ताकि आप लोगों के पास में मेरे वीडियोस जारी करने के बाद भी आपके पास 5 से 7 दिन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्थिर करने का समय रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।